अगर शायद मेरा हाथ यहाँ ना पकड़ा जाता तो मुझे लगता है कि शायद मैं क्रिमिनल बन गया होता या फिर चरसी गंजेड़ी बन गया होता। तो प्रोजेक्ट वाई का मेरे जीवन में इतना बड़ा प्रभाव है कि मैं कितना भी थैंक्स प्रोजेक्ट वाई को बोलूँ वो कम है। 2003 में जब मैंने 8th क्लास पास की तो उन्होंने मेरा एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करवा दिया था। स्कूल में एक हिसाब ठीक ना होने की वजह से मेरी एजुकेशन थोड़ा सा डल होती चली गई। मैंने मेरे फादर से बोला कि भाई मेरे को नहीं समझ आती है पढ़ाई और मेरा अब पढ़ने का मेरा मन भी नहीं है, तो मैं अब पढ़ना नहीं चाहता। देन माय फादर सेड टू मी कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो भैया बाहर जाओ और रोटी कमाओ, मेरे पास में तुम्हारे लिए रोटी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो फादर ने मेरे को घर से ही आउट कर दिया था। मैं कनॉट प्लेस में जॉब करता था जब मेरे फादर ने मेरे को निकाल दिया था। तो इन सब कामों में क्या हुआ था कि मैं कुछ समय के लिए नशे में उतर गया था। उस दौरान में धर्मेंद्र सर जो कि मेरे घर के पास में ही रहते थे और मेरे पिता के जानकार भी थे। अब धर्मेंद्र सर जैसे भाई एजुकेशन एक डिपार्टमेंट में वो हेड थे, तो उन्होंने मेरे को एक दिन मुझे रास्ते में मिले और मुझे समझाया कि भाई तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, एजुकेशन मस्ट है भाई, अगर शिक्षित होगे तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। उन्हीं के समझाने पर मैंने 2007 में 10th का फॉर्म NIOS से मैंने भरा और 2008 में मैंने 10th क्लास क्वालिफाइड करी। और मुझे इतना मोटिवेट किया गया धर्मेंद्र सर की वजह से कि मेरे को आगे फिर पढ़ने की और इच्छा हुई कि नहीं भाई मुझे अब पढ़ना है। और मैंने जो प्लेज ली थी उस दौरान में कि भाई जो स्कूल में मेरे साथ हादसे हुए मैं और बच्चों के साथ में ऐसा ना हो, तो ऐसा मैं कुछ सिस्टम में एजुकेशन में मैं बदलाव करने की मैंने जो ठानी थी, तो मुझे मौका मिला कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली जुलाई 2008 में मेरे फादर रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और लाइफ फिर एक बार बहुत क्रिटिकल बन गई थी मेरे लिए, क्योंकि घर में बड़ा बेटा था। तो घर में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया था। एक समय ऐसा भी आया है कि हम अपने घर में भूखे भी रहे। तो उस दौरान में धर्मेंद्र सर को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे इनके पिता के साथ ऐसा हादसा हो गया है। तो धर्मेंद्र सर ने अनु मैम से बात करी कि भाई एक ऐसी फैमिली है, एक बच्चा है जो भाई इस कंडीशन में है। तो उस दौरान प्रोजेक्ट वाई ने ऑफिशियली मेरे को देखा जाए तो अडॉप्ट कर लिया और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, मुझे वहाँ खादर सेंटर में मैंने ज्वाइन किया था और मुझे इतना मतलब मोटिवेट किया गया कि क्या हुआ अगर तुम परेशान हो, हम लोग हैं ना। वो पहले हमारे साथ खादर सेंटर में काफ़ी लंबे टाइम तक बच्चों को पढ़ा चुके हैं, काफ़ी अच्छे कमिटेड टीचर रहे हैं वो। और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ प्रोजेक्ट वाई में के कमिटमेंट और डेलीगेशन की वजह से वो आज इस सेंटर मैनेजर की पोस्ट तक आए हैं। हमारी यमुना सेंटर की जो टीम है वो बड़ी कमिटेड और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। 10th के बाद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई भी प्रोजेक्ट वाई में आके ही की और मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं अपना 101% अब बच्चों को दूंगा। और मेरी वो मेहनत वो कामयाब भी हुई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी जॉब पे हैं। इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा और फ्रेंडली रहा है और हम सब एक साथ दोस्त की तरह रहे हैं और अभी भी मैं चाहती हूँ कि हम मिलके ही काम करें। यमुना सेंटर में रुखसार है जो कभी किसी टाइम पे मेरी 2009 में ये बच्ची आई थी जो 2nd क्लास में थी और 2015 तक मैंने उसको 8th क्लास तक मैंने उसको टीच किया है और आज वो भी हमारे ही साथ में यमुना सेंटर में टीचिंग प्रोफेशन में है। वो रोते हुए बच्चे को भी हंसा देते हैं, उनका नेचर ऐसा है और क्या कहते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उनसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे खुशी है कि मैं उनके साथ पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर टीचर हूँ। एक बच्ची हमारे पास में यमुना सेंटर में न्यू आई, उसका नाम जया है। रोने लगी वो, मैंने पूछा बेटे आप रो क्यों रहे हो, तो उसने बोला सर मुझे नहीं आता है। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली कि बेटे नहीं आता है तो हम सिखाएंगे तुम्हें। और उस बच्ची का वो मोमेंट देख के मुझे फिर दोबारा से अगेन वो समय याद आया कि अगर टीचर्स चाहें तो बच्चे के लाइफ को ना, क्योंकि बच्चे की जो ज़िंदगी है वो एक कोरा कागज़ है, अध्यापक जो उस पर लिख देंगे ना वो सदा ज़िंदगी रहेगा। सर ने मुझे सर ने मुझे टेस्ट दिया था, उसमें मैं फेल हो गई। मुझे लगा कि मेरा बैड डिवीजन नहीं होगा, इसीलिए सर ने मुझे समझाया और बोला कि
कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको समझाएंगे और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। उन्होंने अपनी पढ़ाई को रोक करके हमें पढ़ाया। उन्होंने हम दोनों भाइयों को बहुत सपोर्ट करा। आज हम जो कुछ भी हैं, हम दोनों भाई, हमारी माता जी हैं, हम अपने बड़े भाई के ही थ्रू हैं। मैं प्रोजेक्ट वाई का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ एक तो हमें नए लोगों से, फॉरेनर से बात करने का मौका मिला, उनके कल्चर को सीखने का, समझने का मौका मिला, और प्लस यहाँ पे वर्कशॉप होती हैं जो सोशल वैल्यू पे होती हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की। तो उन्हीं सोशल वैल्यू के वर्कशॉप से हमने यहाँ के बच्चों की लाइफ नहीं, बल्कि एक अनोदर जगह, अनोदर प्लेस के बच्चों की लाइफ को भी सिक्योर किया है। पार्थ सर हैं, वो शुरू से जिस समय से सेंटर खुला था उसी समय से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरे बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीक़े से समझाते हैं। तो ये बदलाव जो दूसरे की लाइफ में मैं लेके आया, ये बदलाव इस कारण से है क्योंकि मैं प्रोजेक्ट वाई में हूँ और प्रोजेक्ट वाई ने मेरे को सिखाया। प्रोजेक्ट वाई एक नाम ही नहीं है, प्रोजेक्ट वाई एक रोशनी है जो हर किसी को जो अपनी ज़िंदगी के अंधेरे में खोया हुआ है उसको रास्ता दिखाती है। ये एक वास्तविकता है काफ़ी लोगों की, जिनसे जो प्रोजेक्ट वाई से जुड़ के जिनकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत से बदलाव आए हैं। जब यहाँ पर 2015 में यमुना सेंटर खुला था तो पार्थ सर जो हैं उन्हीं ने हमारा एडमिशन किया था और उन्होंने ही हमारा बेसिक क्लियर कराया था। पढ़ाई के साथ साथ वो हमारी जो सामाजिक बातें होती हैं वो बताया करते थे, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है। अगर प्रोजेक्ट वाई नहीं होता तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी नहीं होता। कहते हैं कि सब यूनिवर्स पहले से ही चुन के रखता है, लेकिन कुछ हाथ होते हैं जो कहते हैं कि क्यों परेशान हो, हम हैं ना। तो आई थिंक दिस इज़ प्रोजेक्ट वाई कि वाई आर यू इन ट्रबल, वी आर हेयर, सो डोंट वरी, गो इट and do it what you want. I really believe, and I strongly believe, and I'll say it again, that education can change lives. And we have been now on the field for over 25 years and we have seen it happen. We have so many success stories where, thanks to education, children have totally broken the circle of poverty in which they were born.